मूवी की शुरुआत में हम टीवी में एक शो को चलते हुए देखते हैं जिनमें मोनाका नाम की एक न्यूज एंकर एक डिसफिगर लड़की का इंटरव्यू ले रही थी जो पिछले साल हैलोवीन की रात में हुए मैसेकर की सर्वाइवल है। वो लड़की मोनाका को बताती है कि आर्ट द क्लाउन नाम का एक जोकर ने पिछले साल बहुत से लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था। दरअसल ये लड़की आर्ट द क्लाउन से तो बच गई थी, लेकिन उस किलर ने इसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से बिगाड़ दिया था। तभी मोनाका उसको बताती है कि किलर की बॉडी जिसका नाम आर्ट द क्लाउन है, उसकी बॉडी उसी रात मुर्दा घर से गायब हो गई थी। इसका मतलब यह है कि वो किलर अभी भी जिंदा है। जिस पर वो लड़की बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे मरता हुआ देखा था। तभी हम देखते हैं ये इंटरव्यू आर्ट भी देख रहा था और वो गुस्से में टीवी को तोड़ देता है। वो दोबारा से अपने हथियार के साथ रेडी हो जाता है और बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ इंटरव्यू खत्म होने के बाद मोनाका अपने ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल अकेले होती है, जहाँ पे वो फोन पर उसी डिसफिगर लड़की की बुराई कर रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा है, और जब वो चेक करने जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। और तभी अचानक से वो डिसफिगर लड़की वहाँ पे आकर मोनाका को पकड़ लेती है और उसकी आंख फोड़कर उसे मार देती है। उसे मारने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे हमें पता चलता है उस हादसे की वजह से उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। इसके बाद हम दो फ्रेंड को देखते हैं जिनका नाम डॉन और टेरा होता है, जो हैलोवीन की पार्टी से वापस आ रही थी। वो दोनों अपनी कार के पास जाती है, जहाँ वो दोनों में कार ड्राइविंग को लेकर बहस हो जाती है। दरअसल डॉन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया था, इसलिए टेरा कार ड्राइविंग करना चाहती थी, लेकिन डॉन उसकी एक भी बात नहीं मानती है। तभी आर्ट भी वहाँ से गुजर रहा होता है, जिसकी नजर उन दोनों पे पड़ जाती है। आर्ट इन दोनों को घूरने लगता है, जिससे डॉन और टेरा भी देख लेती है। फिर आर्ट एक क्रीपी स्माइल करता है। ये देखकर डॉन उसका मजाक उड़ाने लगती है। इस पर टेरा उसे रोक देती है। इतने में आर्ट वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद ये दोनों डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती हैं, लेकिन आर्ट भी इनके पीछे पीछे उस रेस्टोरेंट में आ जाता है। आर्ट टेरा को देखकर क्रीपी स्माइल करता है, जिससे टेरा थोड़ी डर जाती है। टेरा डॉन को वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन डॉन उसकी बातों को इग्नोर करके आर्ट के पास चली जाती है और उसके साथ जबरदस्ती सेल्फी लेकर वापस अपनी टेबल पर आ जाती है। तभी एक वर्कर आर्ट के पास आकर उसका ऑर्डर लेने लगता है, लेकिन आर्ट उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इस पर वो वर्कर आर्ट से कहता है कि उसे कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो उसे यहाँ से जाना होगा। तभी आर्ट एक रिंग को लेकर टेरा के पास जाता है और उस रिंग को टेरा के हाथ में पहना देता है, और टेरा को रिंग पहनाने के बाद वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद रेस्टोरेंट का एक वर्कर उसे धक्के मारकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है, क्योंकि आर्ट ने उस रेस्टोरेंट के वॉशरूम को खराब कर दिया था। अब टेरा और डॉन डिनर करने के बाद अपनी कार के पास जाती है, जहाँ जाने पर वो देखते हैं कि उनकी कार का एक टायर पंचर है। इसलिए टेरा अपनी सिस्टर विक्टोरिया को कॉल करके उन्हें पिक करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर विक्टोरिया का इंतजार करने लगती है। तभी टेरा डॉन को बोलती है कि शायद हमारी कार का टायर उसी क्लॉन जैसे दिखने वाले आदमी ने ही पंचर किया है, क्योंकि वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम उसी रेस्टोरेंट के एक ओनर को देखते हैं, जो उसी टॉयलेट को साफ कर रहा था जिसको आर्ट ने खराब कर दिया था। अब जैसे ही वो वर्कर टॉयलेट की साफ सफाई करके बाहर आता है, तभी उसे दूसरे वर्कर की कटी हुई सीट दिखाई देती है, जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से काट कर उसे हैलोवीन की जलती हुई लैंप की तरह लटका दिया था। ये देखकर वो वर्कर काफी डर जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन इससे पहले वो वर्कर पुलिस को कॉल लगा पाता, तभी आर्ट उस वर्कर के पीछे से आकर उसका हाथ काट देता है। फिर आर्ट एक चाकू लेकर उसके चेहरे पर कई वार करके उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ हम टेरा को देखते हैं, जिसको टॉयलेट जाना था, लेकिन आसपास ऐसा कोई जगह नहीं था। तभी उसके सामने की बिल्डिंग से उसे एक आदमी बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, जिसका नाम माइक होता है। टेरा डॉन को कार में रहने को बोलकर उस आदमी के पास चली जाती है। उस आदमी के पास जाने पर टेरा उसे उस बिल्डिंग का टॉयलेट इस्तेमाल करने का परमिशन मांगती है, लेकिन माइक उसे मना कर देता है, क्योंकि ये बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में नहीं थी। लेकिन टेरा के काफी रिक्वेस्ट करने पर माइक उसे अंदर जाने देता है। माइक उसे टॉयलेट दिखाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉन रेडियो पर एक न्यूज सुनती है, जिसमें बताया जाता है कि किसी ने रेस्टोरेंट के दो ओनर को जान से मार दिया है, जो देखने में एक क्लॉन की तरह दिखता है। डॉन तुरंत अपनी फोन में फोटो को चेक करने लगती है, जिसको उस रेस्टोरेंट के अंदर लिया था। इसी बीच कोई डॉन की कार की डोर को ओपन करता है और चुपके से अंदर आकर बैठ जाता है,
लेकिन डॉन फोन में बिजी थी, जिस वजह से उसे लगता है कि वो टेरा है। लेकिन जैसे ही डॉन मुड़ कर देखती है तो उसे वहाँ पर आर्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। इधर टेरा के टॉयलेट से बाहर निकलने पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पे पहुंच जाती है, जहाँ जाने पर उसे एक पागल लेडी मिलती है जो एक डॉल को अपना बच्चा समझ रही थी। टेरा उस लेडी को इग्नोर करके एग्जिट डोर की तरफ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आर्ट डोर पर पहले से ही टेरा का इंतजार कर रहा था, जिसके हाथ पर ढेर सारा खून लगा हुआ था। टेरा उसके हाथ पर लगे खून को देखकर समझ जाती है कि वो खतरे में है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। टेरा आर्ट से बचते हुए एक पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एक कार के पीछे छिप जाती है, लेकिन आर्ट उसे ढूंढ लेता है, जो टेरा पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे टेरा काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। आर्ट टेरा को जान से मारने ही वाला होता है, तभी टेरा के हाथ एक हथियार लग जाता है, जिससे वो आर्ट को जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वहाँ के सभी डोर लॉक होने के कारण वो वहाँ से भाग नहीं पाती, इसलिए टेरा एक हथियार लेकर वहीं पर छिप जाती है। तभी आर्ट भी वहाँ पर आ जाता है, जिससे टेरा किसी चीज को फेंक कर आर्ट का ध्यान भटका देती है और जल्दी से भागकर वो मेन डोर की तरफ जाती है। लेकिन आर्ट ने उस डोर को लॉक कर दिया था। ये देखकर टेरा यहाँ से बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पर वो माइक को देखती है, जो यहाँ पर काम कर रहा होता है। टेरा उसे कई बार आवाज लगाकर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन माइक को टेरा की आवाज सुनाई नहीं देता है, क्योंकि माइक ने कान में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। इससे पहले टेरा माइक तक पहुंच पाती, तभी वहां पर आर्ट आ जाता है, जो टेरा को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब टेरा को होश आता है तो वो खुद को एक चेयर में बंधा पाती है। तभी आर्ट एक हथियार लेकर उसके पास आता है और वो उस हथियार को टेरा के गर्दन पर रख देता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता है, क्योंकि वो उसे सिर्फ डरा रहा होता है। इसके बाद आर्ट एक पर्दे के पास जाता है। फिर जैसे ही वो उस पर्दे को हटाता है तो वहाँ पे हम डॉन को देखते हैं, जिसको आर्ट ने उल्टा लटका रखा था। अब आर्ट उस आरी से डॉन को बीच में से काटने लगता है। धीरे धीरे करके आर्ट डॉन को पूरी तरह से बीच में से काट देता है। ये देखकर टेरा बहुत डर जाती है, इसलिए टेरा खुद को चेयर से फ्री करने की कोशिश करती है। ये देखकर आर्ट उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक टेरा चेयर से खुद को आजाद कर लेती है। आर्ट उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टेरा उसके कमर में चाकू घुसाकर वहां से भाग जाती है। आर्ट एक चाकू लेकर उसे ढूंढने लगता है, तभी टेरा पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है। टेरा आर्ट को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है और टेरा को लगता है कि शायद अब आर्ट मर चुका है, लेकिन तभी आर्ट एक गन से टेरा के पैर में शूट कर देता है। इसके बाद आर्ट उसके पास आता है और अपनी गन से टेरा के शरीर पर शूट करता है, लेकिन टेरा फिर भी जिंदा बची हुई थी, इसलिए आर्ट दोबारा से उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन उसकी गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी, जिन्हें लेने वो अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो टेरा के बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे कार में टेरा और डॉन नहीं दिखाई देती है। इसलिए विक्टोरिया दोनों का पता लगाने के लिए डॉन का फोन पे मैसेज करती है। इधर आर्ट डॉन के फोन के पास बैठा हुआ था, जिससे आर्ट उसका मैसेज पढ़ लेता है। इसलिए आर्ट विक्टोरिया के मैसेज का रिप्लाई करके उसे पीछे के डोर से अंदर की तरफ बुलाता है। इसके बाद आर्ट टेरा के पास जाने लगता है, लेकिन उसके पास जाने से पहले वो डॉन के साथ सेल्फी लेता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में डॉन ने भी उसके साथ सेल्फी ली थी। फिर आर्ट टेरा के पास जाता है और वहां जाकर वो टेरा के चेहरे पर कई बार शूट करता है, जिससे टेरा की वही मौत हो जाती है। वहीं पर हम उस पागल लेडी को देखते हैं, जो टेरा को शूट करते हुए आर्ट को देख लेती है। वो लेडी ऊपर जाकर सब कुछ माइक को बताती है, लेकिन माइक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि माइक उस लेडी को पागल समझता है। माइक उस लेडी को इग्नोर करके वहां से चला जाता है और फोन पर किसी से बातें करने लगता है। तभी आर्ट उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे माइक बेहोश हो जाता है। इधर वो पागल लेडी अपने बच्ची एमिली को देखने जाती है, पर उस लेडी को अपनी डॉल नहीं मिलती है, जिसे ढूंढने के लिए वो बेसमेंट की तरफ जाती है, जहाँ पर वो आर्ट को देखती है, जो उस डॉल को लेकर बैठा हुआ था। वो पागल लेडी उसके पास जाकर उसकी मॉम बनने की एक्टिंग करती है और आर्ट भी एक बच्चे की तरह हरकतें करने लगता है। वहीं विक्टोरिया भी अब अंदर आ चुकी थी। वो डॉन को कॉल करती है और तभी विक्टोरिया को उसकी कॉल की रिंगटोन सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो डॉन के पास पहुंच जाती है। विक्टोरिया डॉन की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी विक्टोरिया को बेसमेंट से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है।
विक्टोरिया को लगता है कि वो आवाज शायद टेरा की है, इसलिए जब चेक करने के लिए वो बेसमेंट में जाती है तब वहाँ पर उसे एक लड़की नीचे बेहोश पड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो लड़की शायद टेरा है। विक्टोरिया जब देखने के लिए उसके पास जाती है तभी उसकी नजर वहाँ पे पड़ी उस पागल लेडी पर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। वो पागल लेडी उसे हेल्प मांगती है। वो लेडी की ऐसी हालत को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि विक्टोरिया जिसके पास बैठी है वो और कोई नहीं बल्कि आर्ट है, जिसने विक्टोरिया को अपने जाल में फंसाने के लिए उस पागल लेडी की स्किन और बालों को निकाल के पहना हुआ था, जिसे देखकर विक्टोरिया काफी डर जाती है। तभी आर्ट विक्टोरिया पर हमला कर देता है, लेकिन विक्टोरिया किसी तरह से उससे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। विक्टोरिया वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि आर्ट ने यहाँ के सभी डोर को पहले ही लॉक कर दिया था। तब वो वहीं पर एक अलमारी के अंदर छिप जाती है। आर्ट भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। विक्टोरिया जिस अलमारी में छिपी होती है उस अलमारी के डोर में एक छोटा सा छेद होता है। विक्टोरिया उस छेद की मदद से बाहर देखने की कोशिश करती है। तभी आर्ट को पता चल जाता है कि विक्टोरिया अलमारी के अंदर छिपी हुई है, इसलिए वो अलमारी को जोर जोर से हिलाने लगता है। लेकिन इतने में ही उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसको देखने के लिए आर्ट वहाँ से चला जाता है। वही बिल्डिंग के बाहर हम माइक के एक साथी को देखते हैं, जिससे माइक ने ही यहाँ कॉल करके बुलाया होता है। वो आदमी बिल्डिंग के बाहर से माइक को कई बार आवाज लगाता है, लेकिन बदले में माइक उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तभी उस आदमी को डोरमैट के नीचे से एक चाबी मिलती है, जिसकी मदद से वो आदमी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद उस आदमी को उसी पागल लेडी की डॉल मिलती है, जिसको वो आदमी बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन तभी आर्ट पीछे से आकर उस पर अटैक करके उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो वहाँ से बाहर निकल के रास्ता ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी आर्ट वहाँ पर आ जाता है, जो एक प्लास्टिक बैग से विक्टोरिया के दम घोंटकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन विक्टोरिया उस प्लास्टिक बैग को फाड़ देती है, जिसके बाद वो पास में पड़ी एक कील से उसके ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। आगे जाने पर उसे अपनी बहन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर विक्टोरिया काफी रोने लगती है। उधर माइक को जब होश आता है तब उसे विक्टोरिया की रोने की आवाज सुनाई देती है। वहीं आर्ट विक्टोरिया को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है, जो विक्टोरिया के ऊपर ब्लेड चेन से हमला करता है। तभी वहाँ पर माइक आ जाता है, जो आर्ट के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो विक्टोरिया को एक दूसरे रूम में लेके जाता है और उस रूम के डोर को लॉक कर देता है और पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। इसके बाद वो विक्टोरिया को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे सभी दरवाजे लॉक मिलते हैं, इसलिए वो लॉक को तोड़ने के लिए यहाँ वहाँ को ढूंढने लगता है। तभी आर्ट वहाँ पर आ जाता है, जो माइक को जान से मार देता है। इसी बीच विक्टोरिया एक रॉड की मदद से उस डोर की लॉक को तोड़ देती है, पर इससे पहले वो वहाँ से बाहर जा पाती आर्ट उसे पकड़ लेता है। तभी विक्टोरिया आर्ट की एक आंख फोड़कर वहाँ से भाग जाती है। आर्ट से बचते हुए विक्टोरिया एक बंद पड़े गैराज के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर वो किसी तरह से उस गैराज के अंदर चली जाती है। लेकिन आर्ट उसके बाल को पकड़ लेता है। किसी तरह वो खुद को उससे छुड़ा लेती है और अपने हाथ में एक हथियार लेकर आर्ट के वापस आने का वेट करती है। लेकिन आर्ट अंदर नहीं आ पाता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ टाइम के बाद विक्टोरिया को पुलिस की हॉर्न सुनाई देती है, जिन्हें देखने के लिए वो दरवाजे के पास जाती है। लेकिन तभी आर्ट एक गाड़ी से उस दरवाजे के साथ साथ विक्टोरिया को भी उड़ा देता है, जिससे विक्टोरिया काफी ज्यादा घायल हो जाती है। आर्ट गाड़ी से उतरकर उसके पास जाता है। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि आर्ट विक्टोरिया का चेहरा खा रहा होता है। ये देखकर पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं और उसे सरेंडर होने के लिए कहते हैं। लेकिन इससे पहले पुलिस कुछ कर पाती, आर्ट एक गन से अपने आप को शूट कर लेता है। फिर पुलिस वाले उन दोनों की बॉडी को हॉस्पिटल भेज देते हैं। इसके बाद जब हॉस्पिटल में आर्ट की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है, तो वहाँ पर एक डॉक्टर जब आर्ट के बैग को खोलता है तो उसे ऐसा लगता है कि आर्ट उसे ही देख रहा है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट ऑफ ऑन होने लगती है, जिसके बाद आर्ट अपनी जगह से उठकर उस डॉक्टर को मार डालता है। इसके बाद हम एक साल बाद एक सीन को देखते हैं, जहाँ पर एक पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। दरअसल वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया थी, जो उस रात किसी तरह से बच गई थी। लेकिन जैसे ही हम उसके फेस को देखते हैं, विक्टोरिया ही वो लड़की है जिससे मोनाका मूवी की शुरुआत में इंटरव्यू ले रही थी और इसी ने मोनाका को मारा था। यानी कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस मैसेकेयर के बारे में सुना था वो यही थी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।